हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजिद पाठक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, अच्छा देखिए, आज का जो ये लेक्चर है, डिस्कशन जो है, ये है बेसिकली एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशंस जो है, टॉपिक जो है उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। मतलब आज जो है हम इस टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे देखिए, सारे क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करा सकता, तो उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिए। आप हो सके तो इसके वीडियोस जो है पहले देख लीजिए यूट्यूब में, मेरे अपने ही वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, मैंने अपलोड करके देखा हुआ है, तो वहां पे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस वगैरह मिल जाएंगे। पहले उसको देख लीजिए, आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया हो जाए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेटर समझ आएगा। ओके, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया है कि आपके पास एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, मतलब उसने एंगुलर प्रोजेक्शन किया है। अच्छा, इस एंगुलर प्रोजेक्शन में आपका जो ये मैक्सिमम हाइट है और आपका जो ये रेंज है, कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है। मतलब आपके पास गिवन ये है कि आपका हाइट जो मैक्सिमम है और रेंज, ये दोनों आपके पास गिवन है। आपको फाइंड करना है ये जो आपने यहां पे इसको थ्रो किया है विद सम एंगल थीटा और इनिशियल स्पीड u, आपको इस थीटा को फाइंड करना है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आपको फाइंड करना है। और आपको गिवन दे रखा है कि आपका रेंज जो है वो हाइट के साथ इक्वल है, मैक्सिमम हाइट के साथ, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता हो कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ओके, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो आपको पता होगा साइन 2 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, डन। अच्छा देखिए, यहां से क्या क्या कट रहा है, यू स्क्वायर आपका कट गया, एक साइन से एक साइन कटा, इस जी से ये जी कटा, बच क्या गया? यहां पे देखिए, यहां पे आपको मिल रहा है साइन थीटा बाई 2, यहां पे मिल रहा है 2 कॉस थीटा। इस कॉस को नीचे ले जाइए, 2 को वहां पे भेज दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये 2 अगर यहां पे चला जाए तो आपको मिलेगा 4। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो आप इसको ऐसे इतना कर सकते हैं कि tan इनवर्स 4 करके आप इसको छोड़ सकते हैं। दैट्स इट। अब चाहे तो इसको उल्टा अगर करते तो इसको आप cot थीटा भी लिख सकते थे, तो ये आपका 1/4 हो जाता। तो आप थीटा को cot इनवर्स 1/4 भी कह सकते हैं। मतलब दोनों आंसर एक ही है, एक tan इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा cot इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यह बता रहा है कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एंगुलर प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा और थोड़ा बिना एंगुलर प्रोजेक्टाइल का नॉर्मल जो मोशन होता है, वर्टिकल मोशन, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या, बात को समझिए पहले। यहां पे कहा जा रहा है कि एक बंदा है, वो एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए उसने u स्पीड से थ्रो किया था, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। ये जो उसका प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है आपका r मैक्स, समझते नहीं, रेंज है, और वो रेंज जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा? 60 मीटर। अगर आपको पता हो, अगर आपको इसके बेसिक्स पता हो, तो आपको ये पता होगा कि रेंज मैक्सिमम होता है एंगल 45 डिग्री पे, है ना। रेंज मैक्सिमम होता है एंगल 45 डिग्री पे, और आर मैक्स की वैल्यू होती है, अगर आपको पता हो, यू स्क्वायर बाई जी होता है, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। अब वो ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीड से उसने इसको थ्रो किया था एट एन एंगल 45 डिग्री, तभी उसका मैक्सिमम रेंज आया है, ठीक है। तो उसका जो यू है, उस यू से, उसी यू से, जिस यू से उसने एंगुलर प्रोजेक्शन किया, उसी यू से अगर वो उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दे, ऐसे एंगुलर में नहीं, ऐसे ऊपर थ्रो कर दे, उसी यू से, इसी यू से अगर वो ऊपर थ्रो कर दे, तो कितने हाइट तक वो ऊपर पहुंचेगा? समझ रहे बात को? कहा जा रहा है कि जिस यू से उसने एंगुलर प्रोजेक्शन किया था, उसी यू से अगर उस ऑब्जेक्ट को नॉर्मल ऐसे थ्रो कर दे तो कितने हाइट तक जाएगा। ये कैसे पता करेंगे? पहले आपको यू तो पता होना चाहिए ना, यू के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए कि वो पहले एंगुलर प्रोजेक्शन कर रहा है, ठीक है, इस यू से उसने इसको थ्रो किया और यहां पे आके जाके उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर, जो कि आपका आर मैक्स है। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। आप यहां पे काम कीजिए, यहां पे 60 डाल दीजिए, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 60 जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख दीजिए। अब मान लीजिए कि उसने उसी वेलोसिटी के साथ, u के साथ, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया
और वो ऑब्जेक्ट जो है हाइट h या कुछ मान लीजिए h उसने अटेंड किया है। इसमें आप नॉर्मल इक्वेशन लगा सकते हैं मोशन का, जो कि आमतौर पे होता है v² माइनस u² 2as। अगर आपको पता हो, ऑब्जेक्ट को जब नीचे से थ्रो किया जाता है और जब वो टॉप तक पहुंचता है, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है टॉप में, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका जो a होता है वो -g लिया जाता है, स्मॉल g, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। और उसका जो s होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, हाइट ही होगा। मतलब इस v को आप 0 लिख सकते हैं, u को तो u ही रखिए, a को आप -g रख सकते हैं और s को लिख दीजिए h। ये आपको क्या मिला, -u² = -2gh। ये और ये आपको कट गया। आपको क्या करना है, ये हाइट निकालना है। आपको क्या करना है, ये हाइट निकालना है। मतलब उसी स्पीड से अगर वो ऊपर थ्रो करे तो कितनी ऊंचाई तक हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि ये तो u की वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ, यूजुअली वैल्यूज की नहीं पता, लेकिन हम देखिए हमने यहां से निकाल के रखा हुआ है। u² की वैल्यू कितनी है, 60g। तो आप इस वैल्यू को यहां पे डाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 60g। तो देखिए g की वैल्यू को आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 9.8 डालना है कि 10 डालना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो वैसे ही आपका कट गया। तो h इक्वल टू आपका क्या आ गया, 60/2। काटाकुटी करेंगे तो आपको मिला 30 मीटर। मतलब जिस स्पीड से आपने एंगुलर पोजीशन किया था, उसी स्पीड से अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वो बॉडी 30 मीटर हाइट तक वो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार यहां पे है कि अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, इसका मतलब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, यहां पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहां पे एक बिल्डिंग है, यहां पे एक खिड़की है, यहां पे एक खिड़की है। ठीक है, इस खिड़की के आर पार चीजें जा सकती है। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग से 78.4 मीटर दूरी से एक लड़के ने एक बॉल को थ्रो किया विद सम इनिशियल स्पीड u और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये बॉल बिल्कुल इस विंडो से निकल के यहां पे जाके गिरा दूसरे साइड। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अगर सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर यहां से 78.4 है तो इधर से भी तो 78.4 ही होएगा। अगर यहां से यहां तक की दूरी 78.4 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या आएगी, 78.4 ही आएगा। और ये विंडो जो है, ये जो आपका विंडो है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, 39.2 मीटर अबव। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 39.2 मीटर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक एंगुलर प्रोजेक्शन है जिसका रेंज जो है वो तो ये पूरा हो गया ना, 78.4 प्लस 78.4, यहां पे आपका 8 हो गया, 156.8 मीटर। ये आपका क्या आ रहा है, इसका टोटल रेंज आ रहा है। और ये जो आपको 39.2 दिख रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका हाइट हो गया ना, मैक्सिमम हाइट हो गया, इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। ओके, अच्छा देखिए, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin2 थीटा बाई जी। इस साइन 2 तरफ खोल के आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो। और इस रेंज की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, देखिए 156.8। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला। अच्छा देखिए, दूसरा क्या है, हाइट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin² थीटा बाई 2g, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 39.2। अब एक चीज देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको मांगा क्या है, आपको मांगा है ये u। अच्छा अब एक बात देखिए, आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करें कि ये फॉर्मूला यूज करें, ध्यान से बात को देखिए। अगर आपको u निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए, देखिए अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे, g आप 9.8 डाल सकते हैं, है ना, 9.8 डाल देंगे। और अगर आपको u को निकालना है तो आपको g पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। g तो आप 9.8 डाल देंगे, लेकिन थीटा को क्या डालेंगे, थीटा इज एब्सेंट, मिसिंग। यहां पे भी अगर देखेंगे, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम, जी तो आप 9.8 डाल देंगे, थीटा भी अगर पता होता तो थीटा और जी के रास्ते यू आपको निकल जाता। मतलब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको थीटा की कमी पड़ रही है। मतलब थीटा अगर आपको पता चल जाए तो उस थीटा की वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए या तो उसमें डाल दीजिए, आपको अपने आप यू मिल जाएगा। तो आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकाले, आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को डिवाइड 1/2, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं। 156.8 यहां पे 39.2, यहां पे आपको u² 2
साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी मिल रहा है, और नीचे क्या आएगा ये वैल्यू, इसको फ्लिप करके आप बाजू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर ऑल इसके नीचे ही तो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो फ्लिप होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से यू स्क्वायर कट गया। बोला सर यू स्क्वायर तो निकाला तो वो क्यों कट गया? अरे निकाल लेंगे, फिलहाल हम फोकस थीटा पे कर रहे हैं, पहले थीटा निकल जाए, उस थीटा की वैल्यू को यहां पे डाल देंगे। अभी यू स्क्वायर कट रहा है, कटने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी से जी को काटिए, यहां से एक साइन कट जाएगा। अच्छा और एक चीज, यहां से पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, और एक चीज 392 अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता है? 30 देखिए 1568 मिल रहा है, यही है ना, मतलब ये पूरी वैल्यू 4 से कट जाएगी। देखिए क्या क्या मिला आपको, यहां पे आपको 4 मिला, यहां पे 2 इंटू 2 4 मिला, यहां पे आपको कॉस थीटा मिला, नीचे एक साइन थीटा मिला। 4 और 4 कट जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है आपका? कॉट हो जाता है, यहां पे 1 कॉट थीटा, माने कॉट थीटा आपको मिल रहा है 1, तो थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, इसी की तो कमी थी। अब उस वैल्यू को, थीटा की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए। चल लीजिए आप सेकंड में डाल दीजिए, पुट इन 2, तो 39.2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 45 कितना होता है? 1/√2, फिर उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप डाल दीजिए 1/2, साइन 45 1/√2, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/2, और नीचे आपको क्या मिल रहा है? 2g, जी की वैल्यू को आप 9.8 कर दीजिए। अब सारी चीजों को आप यहां पे भेज दीजिए। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 39.2, 2 2 जा 4, 9.8। अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए 9.8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? रफ में करके देखिए, 39.2 आ रहा है, मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 39.2। तो अगर आप यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर 39.2 अगर आपको पेयर में मिल रहा है तो निकल के क्या आ जाएगा? 39.2 मीटर सेकंड। यू आपका आ गया 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज जो है उसको आर से डिनोट कर रहा है, हाइट जो है जो कि मैक्सिमम हाइट है उसको एच से डिनोट कर रहा है। तो उस एंगुलर प्रोजेक्शन का थीटा, यानी एंगुलर प्रोजेक्शन जिस आप एंगल में आपने किया था वो थीटा क्या आपका आएगा, मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन क्या आएगा आपका। देखिए कैसे निकालेंगे, मतलब थीटा निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, आर और एच इन दोनों पैरामीटर्स को यूज करके आपको निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको आर और एच का एक रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। साइन थीटा को खोल के आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके फाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। एच को आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बोलेगा सर किससे किसको डिवाइड करना है? आपका जैसा मन करे, आप 1 से 2 को कर दीजिए, 2 से 1 को कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं 1 से 2 को कर देता हूं, तो यहां पे r बाई एच, आर क्या है आपका? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एच को नीचे डाल दो तो फ्लिप होकर बाजू में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कटा, जी और जी कटा, एक साइन से एक साइन कटा, बचा क्या? 2 और 2 मिला के 4, यहां पे बचा कॉस और नीचे बचा साइन। कॉस बाय साइन को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। 4 को नीचे भेज दीजिए तो कॉट थीटा क्या आ गया? आर बाई 4h। आपको निकालना था थीटा, तो कॉट को आप उधर भेज दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? आर बाई 4h। लीजिए आर और एच के टर्म में आपको थीटा मिल गया। अच्छा इसका एक दूसरा आंसर भी आ सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कॉट थीटा आपका आर बाई 4h है, आप इसको टेन थीटा पे तो लिख सकते थे, अगर आप उल्टा कर देते हैं टेन थीटा तो ये क्या आ जाएगा? 4h बाई आर, तो थीटा आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 4h बाई आर। देखिए सिंबॉलिकली अगर देखा जाए दोनों आंसर थोड़ा अलग अलग लग रहे हैं, मतलब थीटा के आपको दो अलग अलग आंसर दिख रहे हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जिसकी वैल्यूज अगर आप डालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कॉट इनवर्स या टेन इनवर्स में, आपको जो एंगल मिलेगा वो दोनों एक ही है। अरे बाबा एक ही क्वेश्चन में एक ही एंगल मिलेगा, दो अलग अलग एंगल थोड़ी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन एक प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग में यह है कि r² बाई 8h प्लस 2h इज इक्वल टू आर मैक्स, ये आपको प्रूव करना है। यहां पे r क्या है आपका रेंज, h क्या है हाइट, जिसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और r मैक्स मतलब मैक्सिमम रेंज। अभी मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होता है और उसकी वैल्यू होती है u²/g। ठीक है, r मैक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है u²/g। नॉर्मल जो r की फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin²/g। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वाले का होता है u²/g। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए LHS से शुरू करते हैं। r की वैल्यू कितनी होती है u² sin2θ/g, यही होता है ना। sin2θ को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं खोल के 2 sin θ cos θ। अब इस पूरे चीज के ऊपर आपको स्क्वायर करना है क्योंकि r का स्क्वायर है। फिर 8h, h क्या होता है आपका u² sin²θ/2g प्लस 2 हाइट कितना है u² sin²θ/2g। ओके, देखिए यहां से 2 और 2 कट गया। अच्छा, ये जब स्क्वायरिंग आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u² के ऊपर स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा u के पावर में 4, यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहां पे हो जाएगा sin²θ, ये हो जाएगा cos²θ और ये g हो जाएगा आपका g²। नीचे जो आपको कंटेंट दिख रहा है वो फ्लिप होकर बाजू में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है। तो अगर बाजू में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए 2g/8 u² sin²θ और साथ में एडिशन में यहां पे आपको क्या मिल रहा था u² sin²θ/g। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, बहुत कुछ कटेगा। देखिए यहां से एक g से एक g कटा, 2 और 4 मिला के कितना आता है 8, और नीचे भी देखिए 8 है तो ये सारा मिलके ये नंबर कट गया। यहां पे sin² कट गया। अच्छा, यहां पे 4u है, यहां पे 2 है तो u² यहां पे कट गया। देखिए बचा क्या, यहां से आपको मिल रहा है u², यहां से आपको मिल रहा है cos²θ, नीचे आपको एक g मिला, बस और तो कुछ मिल भी नहीं रहा। और इधर क्या था आपका u² sin²θ/g, दोनों में से आप u²/g कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा cos²θ प्लस sin²θ। cos² प्लस sin² क्या होता है 1, तो आपको क्या मिला u²/g, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो वही मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता था, अभी तो मैंने समझाया r मैक्स क्या होता है u²/g। देखिए बाबा, देखिए r का वैल्यू होता है u² sin2θ/g। अगर आप थीटा को 45 डिग्री डाल देते हैं तो 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90, sin 90 क्या होता है 1, तो उसी चक्कर में आपका r मैक्स जो होता है वो होता है u²/g। ओके, अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देख लेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये आ गया ना आपका r मैक्स, यही आपका r मैक्स है। तो लीजिए आपका RHS प्रूव हो गया। शुरुआत हमने यहां से किया था तो आपको RHS मिल गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है कि r मैक्स जो है वो 4 टाइम्स ऑफ h मैक्स है। देखिए r मैक्स का मतलब क्या होता है आपका u²/g, और r मैक्स कितने एंगल पे होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के, मतलब उसी एंगल पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जो आपका मैक्सिमम हाइट होगा उसके 4 टाइम्स इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आप देख लीजिए, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपका h मैक्स क्या होगा। देखिए h की वैल्यू कितनी होती है u² sin²θ/2g, यही होता है ना h का वैल्यू h मैक्स। अगर आप 45 डिग्री पे इसको डाल देंगे थीटा को 45, तो sin 45 क्या होता है 1/√2, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यहां पे आपको मिला लाइक दिस, तो मिला के क्या आ गया आपका u²/4g, ये आपका आ गया h मैक्स। ओके, अब ध्यान से देखिए ये जो u²/g था ये क्या होता था, मैंने क्या बोला था r मैक्स आपका क्या होता है, r मैक्स आपका होता है u²/g जो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आता है। तो इस u²/g को आप क्या लिख सकते हैं, इस u²/g को आप क्या लिख सकते हैं r मैक्स, इस u²/g को नीचे क्या रह गया 4, इस 4 को यहां पे भेज दीजिए, लीजिए आपका आ गया r मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h मैक्स। ठीक है, कभी बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि h मैक्स को प्रूफ करो r मैक्स बाई 4, तो आप यहीं पे छोड़ देना। कभी बार इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है कि h मैक्स और r मैक्स का रेशियो निकालिए, तो r मैक्स को नीचे कर दीजिए 1/4, या पूछेगा r मैक्स बाई h मैक्स का रेशियो निकालिए, तो आप h मैक्स को नीचे कर दीजिए 4 को ऊपर उठा दीजिए, तो r मैक्स बाई h मैक्स का रेशियो आएगा 4:1। मतलब आपको यहां तक तो करना है, फिर जिस अनुसार आपको सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए।
चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि शो दैट अ गिवन गन विल शूट 3 टाइम्स एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज व्हेन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बट विल कैरी द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्टाइल है और दोनों प्रोजेक्टाइल आप सेम स्पीड से कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं, लेकिन एंगल जो आपका है ये दोनों एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर होता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का समेशन क्या आएगा 90, एक अगर 30 है तो दूसरा 60, एक अगर 45 है तो दूसरा वाला भी 45, एक 10 है तो दूसरा 80, एक 20 है तो दूसरा 70। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसका जो रेंज होता है और इसका जो रेंज होता है दोनों रेंज सेम होता है। आपका यू सेम होना चाहिए, अगर यू डिफरेंट होगा फिर नहीं होगा। अगर यू सेम होता है और एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो रेंज आपका सेम होता है। तो वही देखिए यहाँ पे क्या एंगल्स क्या 30 और 60, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, 30 प्लस 60 क्या हो जाता है 90, मतलब आपका डिस्टेंस क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। वही वो यहाँ पे कह रहा है कि बट विल कैरी द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए जब एक एंगल उसने 60 डिग्री पे थ्रो किया, एक बार उसने 30 डिग्री पे थ्रो किया। 60 डिग्री पे जब उसने थ्रो किया तब उसका हाइट आया h1 और मान लीजिए जब 30 डिग्री पे किया तो उसका हाइट आया h2। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 60 डिग्री पे थ्रो करने पे जो हाइट मिला और 30 डिग्री पे थ्रो करने पे जो हाइट मिला, ये हाइट इसका 3 टाइम्स है। मतलब 60 डिग्री पे थ्रो करने से जो मिला वो 3 टाइम्स ऑफ वो हाइट है जो 30 डिग्री करने से मिलेगा। ये क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए फटाफट करते हैं। h का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा आप पहले थीटा 60 डिग्री पे करते हैं, साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/4 और यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g। इस हाइट को आप h1 नाम दीजिए, 4 इंटू 2 को आप लिख सकते हैं 8, तो ये आपका क्या आ गया 3u स्क्वायर बाई 8g। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब आप थीटा 30 डिग्री पे कीजिए, इस हाइट को h2 नाम दे दीजिए, u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है आपका हाफ, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 2 4 जा 8, तो ये आपको मिल गया h2 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। बच्चे कहते हैं किससे किसको डिवाइड करें, अरे भाई आप किसी से भी किसी को डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिलेट कराने से मतलब है। आप h2/h1 कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, h1/h2 कीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तो किसी से भी कीजिए डजंट मैटर। आप मान लीजिए डिवाइड 1/2 कर रहे हैं तो h1/h2, h1 आपका कितना है 3u स्क्वायर बाई 8g और h2 कितना है आपका u स्क्वायर बाई 8g। तो इस नीचे वाले वैल्यू को आप उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, 8g कट गया, u स्क्वायर कट गया, क्या मिला आपको h1/h2 इज इक्वल टू 3। तो h1 आपको क्या मिल रहा है थ्राइस ऑफ h2। देखिए यही तो आपको करना था प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स attaining heights h1 and h2 respectively। प्रूफ करना है कि r is equal to 4 times of root over h1 into h2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्टाइल के केसेस होते हैं जिसमें आपने दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया था, u से थ्रो किया था, लेकिन दोनों का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक 30 है तो दूसरा 60 है, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर उन दोनों का रेंज क्या होता है सेम होता है। तो यहां पे वही कह रहा है कि देखिए आपको बोला गया दो प्रोजेक्टाइल है जिसमें आपके रेंज सेम है। रेंज सेम होने का मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है, इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है कि दोनों का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों के समेशन क्या आएंगे आपको 90 मिलेगा, मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों प्रोजेक्ट के केसेस में जो आपको h1 मिल रहा है और h2 मिल रहा है, मतलब दो हाइट मिल रहा है, उसके साथ उस रेंज की वैल्यू को अगर आप रिलेट कराएंगे तो कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करें देखिए, सपोज कीजिए कि पहला केस करते हैं, फॉर एंगल, अगर आप एंगल को थीटा लेते हैं उस केस में देखिए पहली बात है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। देखिए आप थीटा को थीटा रखिए कि 90 माइनस थीटा रखिए, रेंज का वैल्यू आपको यही मिलेगा। यानी क्या बोला, आप थीटा रखिए कि 90 माइनस थीटा रखिए, रेंज तो सेम ही रहेगा। तो आप थीटा रखिए कि 90 माइनस थीटा रखिए, रेंज तो आपको यही मिलेगा क्योंकि रेंज सेम होता है। उसकी प्रूविंग जो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अभी मैं वो नहीं करा सकता कि उसमें टाइम लग जाएगा, मुझे को कोशिश कराना है। तो मान लीजिए फॉर एंगल थीटा रेंज तो यही है, हाइट क्या आएगा उसको आप h1 ले लीजिए, हाइट को आप क्या लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल को आप थीटा ही ले रहे हैं क्योंकि यहां पे थीटा ही ले रहे हैं एंगल को, अपॉन 2g। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अच्छा दूसरा केस, अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं फॉर एंगल
90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, एक अगर थीटा दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। और ये बात हमें कहां से समझ आ रहा है, क्योंकि उसने बोर्ड रखा है कि देखिए रेंज आपका सेम है दोनों प्रोजेक्टाइल का। तो इस केस में हाइट क्या आएगा, हाइट सेम नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, रेंज सेम होता है, हाइट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें भी रेंज तो वही रहेगा, लेकिन हाइट क्या आएगा वो तो अलग आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे अभी 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो आप इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर भी तो करना है ना, ऊपर स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बोले सर मल्टीप्लाई क्यों करना है, आप आरएचएस पे देखिए ना, फोकस कीजिए आरएचएस पे, हम आरएचएस से प्रूविंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप आरएचएस से कर रहे हैं, आरएचएस में क्या है आपका 4 टाइम्स ऑफ H1 एंड H2 है। अच्छा H1 क्या है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 क्या है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, अब देखिए u स्क्वायर मिला के क्या आ जाएगा u4 पावर में u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 4 और यहां पे g स्क्वायर। ये u4 रूट से निकल के u स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसके बाहर एक 4 भी था, इसके बाहर एक 4 भी लगा हुआ है, u4 निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर, साइन स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, जी स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी, सब रूट से निकल गया, 2 से 4 को काटिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस 2 को साइन थीटा कॉस थीटा के साथ रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ रखिए। अब ध्यान से देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपॉन जी। अब ध्यान से देखिए ये किसका वैल्यू आ गया, रेंज का वैल्यू नहीं आ गया, यही तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। लीजिए आपका एलएचएस आ गया, हमने यहां से काम को शुरू किया था 4 रूट ओवर H1 H2 और घूम फिर के आपको ये मिल गया R, और यही तो आपको प्रूफ करना था। चलिए इसको लिख लीजिए, okay, so the next question is, if there are 2 values of time for which a projectile is at the same height, then show that the sum of these 2 times is equal to the time of flight। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जाके और बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको याद हो तो आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में नीट में या जेई में आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले इसकी मीनिंग को समझिए। इसमें यह कह रहा है कि मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ऐसे लाइक दिस विथ सम स्पीड u और एंगल थीटा, ओके फाइन। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप, अच्छा आप ऐसे कोई 2 हाइट्स ले लीजिए जो कि सेम है, मतलब देखिए आप चाहे तो ये वाला हाइट ले सकते हैं और ये वाला हाइट ले सकते हैं, देखिए ये वाला H1 और ये वाला H2 दोनों सेम ही है, या तो आप यहां पे एक हाइट ले लीजिए यहां पे एक हाइट ले लीजिए दोनों सेम होंगे, या तो यहां पे एक हाइट ले लीजिए यहां पे एक हाइट ले लीजिए दोनों सेम होंगे। तो ऐसे 2 हाइट लीजिए जो सेम होंगे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों हाइट सेम होना चाहिए। चलिए मैंने मान लीजिए ये ले लिया, मैंने मान लीजिए ये ले लिया एक H1 और H2। अब वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपने जब इसको यहां से थ्रो किया था, यहां से इस पॉइंट तक आने में, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस पॉइंट तक आने में उसको टाइम लगा t1, और यहीं से यहां तक आने में, इस पॉइंट तक आने में उसको लगा टाइम t2। मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स है A एंड B और दोनों पॉइंट्स पे आपका हाइट जो है सेम है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो आपको टाइम इंटरवल मिल रहा है t1 और t2, अगर मैं इन दोनों टाइम को ऐड कर देता हूं तो आपको वो किसकी इक्वल मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल मिलेगा। मतलब प्रोजेक्ट को यहां से पूरा घूम के यहां तक आने में जो टाइम लगता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसके इक्वल आएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या, अगर आपको याद हो तो 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कह रहा है ये टाइम और ये टाइम ऐड करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ये प्रूफ करके बताओ कैसे करें। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है अभी वो यहां पे इस जगह पे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, इसका मतलब है इधर से आपका x है और ये आपका y जो है वो आपका h है, ये मान लीजिए आपका y है जो कि आपका H1 है, ठीक है।
h1 बोल लीजिए, h2 बोल लीजिए, दोनों एक ही तो है, उसको आप h1 h2 बोलने की क्या जरूरत है, आप h ही बोल लो, है ना। इसमें आप मोशन का इक्वेशन लगाइए। मोशन का इक्वेशन क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, उसको y के डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम लगाएंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब ये आमतौर पे आपका y नॉट क्या होता है, 0 होता है, तो आप पुट क्या करेंगे, देखिए इस y को आप लिखेंगे h, इस जगह पे है, y नॉट को पुट करेंगे 0, u y को पुट करेंगे u साइन थीटा, क्योंकि u के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ux एक ui, ui वाला क्या कहलाएगा, u साइन थीटा। अच्छा ay क्या कहलाएगा, देखिए बॉडी ऊपर जाने की टेंडेंसी में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ay को वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेते हैं, माइनस जी, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाता है। t वो तो नहीं पता, अब t का कुछ आता पता नहीं, वही तो निकालेंगे, वही तो हम निकालेंगे, तो इसमें डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे h, ये आपका u साइन थीटा t, यहां पे आप इसको माइनस जी लिख दीजिए, यहां पे 2, यहां पे टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 2u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर, ओके। अब इस t2 को आप यहां पे भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर। यहां तक समझ आया। अब इस पूरे कंटेंट को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और 2h तो इधर के साइड पहले से था ही। अच्छा अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए, g जो है वो कांस्टेंट है, 2u sin थीटा वो भी कांस्टेंट है, 2h वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ यहां पे वेरिएबल क्या है, t स्क्वायर मतलब t। ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गया, यहां पे t का स्क्वायर है, यहां पे t है, यहां पे बिना t का कंटेंट है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेरिएबल है जो कि t है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप मिडिल टर्म से सॉल्व तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे आपको वैल्यूज नहीं पता, तो करेंगे कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, मेरी माने इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको क्लास 10 में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। तो उस लॉजिक से देखिए यहाँ पे a क्या है आपका g, b क्या है माइनस 2u साइन थीटा, और c क्या है आपका 2h, तो डाल दीजिए, तो t का वैल्यू क्या आएगा, माइनस b, देखिए b ऑलरेडी यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, माइनस 4ac, a क्या है आपका g, c क्या है आपका 2h, 2 और 4 मिला के कितना आ गया 8gh अपॉन 2a, a कितना है g, तो ये आ गया आपका टाइम का वैल्यू। अब देखिए देखिए मैथ्स का कमाल देखिए, अगर आप प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स मिलता है, अगर आप प्लस लेंगे तो एक टाइम मिलेगा, माइनस लेंगे तो और एक टाइम मिलेगा। देखिए बात को समझिए, यहां पे टाइम के दो दो आंसर्स आ रहे हैं, मतलब मैथ्स भी आपको बता रहा है कि फॉर दिस हाइट देयर कैन बी 2 पॉसिबल टाइम्स, फॉर दिस हाइट मतलब ये हाइट दोबारा कहीं ना कहीं तो रिपीट होगा यहां पे, मतलब उसके दौरान आपके यहां पे एक नहीं दो टाइम लाइंस मिलेंगे आपको, एक t1 एक t2, मतलब जो चीज आप सोच रहे थे वो मैथ भी आपको वही बता रहा है कि उस हाइट के लिए आपको एक नहीं दो दो टाइम मिलेगा, मतलब ऐसे एक जगह पे वो हाइट अपीयर नहीं होगा, दो जगह पे हाइट अपीयर होगा, तो उसके चलते दो दो टाइम्स आएंगे, है ना। और डायग्राम भी हमने वही मान के चले थे, वैसे ही कुछ होना था, वैसे ही कुछ हो रहा है। अब सवाल आता है कि देखिए इनमें से t1 किसको लो t2 किसको लो, थोड़ा दिमाग लगाइए, इस पॉइंट तक पहुंचने में आपको टाइम कम लग रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब अगर आप ये वाला वैल्यू लेते हैं 2u sin थीटा, मतलब प्लस माइनस अगर आप माइनस लेते हैं, तो ये आपका t1 होना चाहिए ना, क्योंकि यहां पे माइनस आ रहा है, माइनस के चलते वैल्यू कम होगा, माइनस के चलते वैल्यू कम होगा, t1 को तो कम ही होना चाहिए क्योंकि वो तो यहां तक पहुंचा। और अगर आप इसकी वैल्यू को प्लस लेते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू को प्लस लेते हैं फिर तो ये वैल्यू बड़ा होगा, लॉजिकली t2 को बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि वो यहां से यहां तक जा रहा है, लॉजिकली सही है, समझे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टाइम को ऐड करना है, यही तो करना था कि इन दोनों टाइम को ऐड करना था, करके आपको प्रूफ करना था कि ये टोटल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इन दोनों टाइम को अगर आप ऐड करते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए 2u sin थीटा माइनस रूट ओवर 4u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh अपॉन 2g प्लस 2u साइन थीटा प्लस रूट ओवर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 8gh अपॉन 2g। देखिए दोनों जगह से 2g नीचे है तो आप उसको एलसीएम में 2g ले लीजिए एलसीएम में 2g ले लीजिए। ये वाला पूरा कंटेंट जो आपको शुरू से इतना भयंकर सा लग रहा है, देखिए एंड तक रहेगा भी नहीं, ये पूरा का पूरा कट के खत्म है। बचा क्या, 2u साइन थीटा प्लस 2u साइन थीटा मिलकर क्या बन जाएगा आपका 4u साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है 2g, 2 से ये कटा तो मिला क्या 2u साइन थीटा बाई g। तो ये होता क्या है याद करें, देखिए 2u साइन थीटा बाई g किसकी वैल्यू होती है, टाइम ऑफ लाइट। तो हो गया ना t1 प्लस t2 से आपने बात को शुरुआत की थी और वो इक्वल टू क्या आ गया, टोटल टाइम ऑफ लाइट आ गया। इस बात को अगर आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ये बात एक्चुअली में लागू होता है। देखिए बात को ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए अगर ये फिगर आपका यहां पे, देखिए यहां से यहां तक जाने में आपको क्या टाइम लग रहा है t1 और यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम लग रहा है t2। अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को घुमा के इधर चिपका दूं, मतलब इसको यहां से उठा के यहां पे लगा दूं, तो मतलब यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लगेगा t1। इधर से इधर में अगर आपको इसको टाइम लग रहा है t1 तो उसको उठा के यहां पे कर दीजिए, इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगेगा टाइम t1। अब थोड़ा नॉर्मली सोचिए, अगर यहां से यहां तक आने में उसको t2 लग रहा है और यहां से यहां तक आने में उसको t1 लग रहा है, तो t2 प्लस t1 तो टोटल मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप यहां से यहां तक गए t2 लगा और यहां से यहां तक गए t1 लगा, मिला के तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप उस बात को उस लॉजिक से भी समझते तो बात वही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको प्रूविंग करने को दे तो ऑब्वियसली आप ऐसे तो बता नहीं सकते, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस वजह से आपको ये पूरा मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सेम हाइट पे दो टाइमलाइंस मिल रहा है, उन दोनों टाइमलाइंस को अगर हम ऐड कर देते तो वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताता है। उसी लॉजिक को मैं यहां पे यूज करता हूं एक क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, दे आर एट द सेम हाइट, ठीक है। इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकंड और उसको यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा 2 सेकंड। तो आपको यह बताना है कि यहां से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल है, आपको t1 दे रखा है 2 सेकंड, हमें पता है t1 प्लस t जो है वो t के इक्वल आता है, कैपेबिलिटी आपका 6 सेकंड है, ये आपका 2 सेकंड है। आपको t2 पता करना, मतलब यहां से यहां तक का पता करना है, तो t2 क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4 सेकंड। लीजिए आपका आ गया। कितना सिंपल है, अगर आपको ये पैटर्न याद है तो फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इट्स सो इजी। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपके पास मान लीजिए ग्राउंड है और आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर से थ्रो किया। आपके पास मान लीजिए दो पॉइंट्स है ए एंड बी, जिसके दौरान आपके जो हाइट्स है वो सेम है, ठीक है, और मान लीजिए आपका टोटल हाइट है। आपको पूछा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां पे उसका हाइट सेम है, टोटल टाइम कितना लेगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसका हाइट सेम है, वो कितना टाइम लेगा ट्रैवल करने में, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है अगले क्वेश्चन में। अब देखिए टोटल हाइट उसका कितना है, h है, इतना सा पोर्शन उसका स्मॉल h है, तो ये पोर्शन उसका क्या आ जाएगा h माइनस स्मॉल h, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच समझाता हूं। देखिए करना क्या है, आपको इस a और b का जो नीचे का पोर्शन उसको भूल जाइए। आप यहां पे देखिए, यहां पे आपका a है, ये आपका b है, ये मान लीजिए आपका रेफरेंस लेवल है, आप यहां से यहां तक जा रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो गया ना। जिस टी को आप निकालना चाहते हो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्टडी करते हैं और अगर आप उसको यहां से यहां तक स्टडी करते हैं टॉप तक, तो ये उसका हो गया टाइम ऑफ एसेंशन, जो कि उसका t/2 होगा, और यहां से यहां तक करते वो भी t/2 हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंशन। और ये हाइट कितना है आपका h माइनस h। अच्छा, आपको ये चीज पता होगा प्रोजेक्टाइल जब टॉप पे होती है उसके वेलोसिटी का अगर आप दो कंपोनेंट देखोगे vy vx, vx तो हो जाता है v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है उसका 0, है ना, ये आपको पता है। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है, और वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है
टेंडिंग टू फॉल डाउन। तो अगर इसका मैं वर्टिकल इक्वेशन लगाता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन लगाता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आपका जो s होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपका क्या है, h माइनस h। u को आप लिखेंगे uy और a को लिखेंगे आप ay। अब ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल यहां से यहां पे जा रहा है तो यहां पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि इसका क्या कहलाएगा, uy, वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो होगा, क्योंकि टॉप में स्टॉप पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर आप बात यहां से शुरू कर रहे हो तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। अच्छा, तो आप पुट क्या करेंगे, देखिए अच्छा, और अगर देखिए आप अगर इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो वहां पे आपको टाइम को क्या क्या पुट करना चाहिए, देखिए आपको टाइम को पुट करना चाहिए, देखिए uy को आप लिख दीजिए जीरो, टाइम को आपको लिखना चाहिए एक्चुअली t/2, क्योंकि आप आधे रास्ते जा रहे हैं ना, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो आपको टाइम क्या लिखना चाहिए, t/2। ये तो पूरा आपका स्मॉल टी था। ay को आप क्या लिखेंगे, प्लस g लिखेंगे। प्लस g क्यों, क्योंकि नीचे की जाने की टेंडेंसी है, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता तो माइनस जी लेते हैं, नीचे जाता तो प्लस जी लेते हैं। और इस t को क्या लिखेंगे, t/2, बाहर हाफ और यहां पे h माइनस h, ठीक है। ये तो आपका खत्म हो गया। यहां पे क्या रहा, h माइनस h हाफ g t स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू 4 क्या हो गया आपका 8। 8 को यहां पे भेज दीजिए और g को नीचे कर दीजिए, तो t आपको मिल गया, ये लीजिए, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपके पास मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जिसको आपने थ्रो किया लाइक दिस विद इनिशियल स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब मान लीजिए इस ट्रैजेक्टरी में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। आप ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये एंगल जो इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए। आपको टू प्रूफ करना है कि tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। देखिए ये ना अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पैटर्न अगर आपको याद रहता था, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए ये पॉइंट मान लीजिए x, y पे है, उसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपका क्या है x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका y है। अच्छा देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, टोटल रेंज कहलाता है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, r माइनस एक्स, ओके। अच्छा देखिए अब हमें क्या पता है, एंगुलर प्रोजेक्शन में y जो होता है, y क्या होता है, इसका जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका इक्वेशन होता है। हमें सबको पता है कि एंगुलर प्रोजेक्शन का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ये होता है, और ये पैराबोला का इक्वेशन समझाया जाता है, तब ये पैराबोलिक पाथ पे करता है, ओके। अच्छा अब देखिए इस पे करना क्या है, आपको करना ये है कि इस g को आप पहले नीचे ले जाइए, इस g को आप नीचे लेके जाइए, ठीक है। अगर वो ऊपर था तो उसको नीचे लेके जाइए। इस cos स्क्वायर थीटा को आप cos थीटा इंटू cos थीटा लिखिए, ओके। अच्छा यहां पे एक sin थीटा लगाइए और यहां पे एक sin थीटा से डिवाइड कर दीजिए, देखिए काटाकुटी करके बैलेंस करके वही आ जाएगा। अब देखिए इस 2 को यहां पे लिखिए। अब देखिए ध्यान से, ये जो चीज है ये आपका क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा, और यहां पे g, और cos बाई साइन आपका क्या बन गया, cot बन गया। अब देखिए ध्यान से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा एक्स स्क्वायर बाई r। और देखिए नीचे जो आपको cot थीटा मिल रहा है, cot को अगर ऊपर कर देते हैं, ये 1 अपॉन cot है ना, तो cot को अगर आप ऊपर कर देंगे तो आपका आ जाएगा tan थीटा। दोनों जगह से आप x tan थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको मिल क्या रहा है, यहां से 1 और यहां से x बाई r मिल रहा है। एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से आपको r यहां पे आ जाएगा। अब यहां से आप tan थीटा को कैलकुलेट कर लीजिए, r को ऊपर भेज दीजिए, x और r माइनस एक्स को नीचे कर दीजिए, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, y इंटू r x r माइनस एक्स।
ये आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, tan थीटा की वैल्यू मिल गई। हमने पहले RHS कर लिया, अब आपको फाइंड आउट करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आएगा। देखिए हमने पहले आपका RHS कर लिया। ओके, अब देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आएगा। मान लीजिए इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप tan अल्फा लगाते हैं, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका y और बेस क्या है आपका x। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप tan बीटा लगाते हैं तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका y, बेस क्या है आपका r माइनस एक्स। दोनों जगह से आप y को कॉमन निकाल लीजिए, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन r माइनस एक्स। एलसीएम ले लीजिए तो r माइनस एक्स यहां पे आ जाएगा और x आपका यहां पे आ जाएगा। x और x आपका कट गया तो मिला क्या, y r अपॉन x r माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल आया, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू मिली आपको। अब देखिए ये कंटेंट और ये कंटेंट तो सेम है, देखिए ना, ये y बाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, यहाँ पे वही सेम मिल रहा है। ये किसकी इक्वल है, tan थीटा, ये किसकी इक्वल है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो फिर आपको क्या मिल गया, tan थीटा जो है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा आपको मिल गया। और एक चीज है, देखिए ये जो इक्वेशन आपने निकाल के रखा हुआ था ना, ये इक्वेशन, इसको थोड़ा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा समझाया भी था, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिखाया भी था। आज के इस वीडियो में तो दोबारा मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मूला डिराइव करके। ये एक्चुअली काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है जो कि कभी बार यूज हो जाता है। ये जो ट्रैजेक्टरी का आपका जो इक्वेशन है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। कभी बार ये ट्रैजेक्टरी का इतना बड़ा भयंकर सा इक्वेशन यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ये उसका ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें आर के फॉर्मेट में दिया गया है, ये ज्यादा आसान होता है यूज करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अनुसार आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है जो यहां से मुड़ के यहां तक आया, यहां से यहां तक आया। मान लीजिए इसको थ्रो किया गया था विद एन इनिशियल स्पीड u और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपका अल्फा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लीजिए दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है इसका ट्रैजेक्टरी a, b एंड b, a और ये इसका रेंज है। आपको टू प्रूफ करना है, इसका जो रेंज होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस बी, और इसका जो अल्फा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो होगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a इंटू बी। ये आपको प्रूफ करना। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसके ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन को यूज करूंगा, लेकिन ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, बहुत भयंकर सा होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन आपको समझाया था, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आए। उसका इक्वेशन कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, हम इसी को यूज करेंगे। उसका जो एक्चुअल इक्वेशन था ना, एक्स टैन थीटा हाफ एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो बहुत भयंकर सा आ जाता है, उसको यूज नहीं करेंगे, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन करेंगे। अब देखिए yx क्या है, उसका कोई रैंडम कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए अभी प्रोजेक्टाइल किसी रैंडम पॉइंट पे है p x, y, तो अगर हम इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं फॉर पॉइंट a, b, मतलब ये आपका x कोऑर्डिनेट है, वो आपका y कोऑर्डिनेट है, तो इसमें डाल दीजिए और थीटा को डाल दीजिए अल्फा। तो कैसा दिखेगा आपका, ये दिखेगा b इज इक्वल टू a tan अल्फा 1 माइनस a बाई r। ओके, अच्छा ये आपका मान लीजिए पहला इक्वेशन आ गया। एंड फॉर पॉइंट b, a, यहां पे a लिख दीजिए, यहां पे b लिख दीजिए, tan अल्फा 1 माइनस b बाई r। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको r निकालना है। आप किसी से भी किसी को डिवाइड कीजिए, डजंट मैटर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे आप पहले तो tan अल्फा कट जाएगा, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये r यहां पे आ जाएगा, यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये r आपका यहां पे आ जाएगा, फिर आपका ये r और r भी कट जाएगा। इस a को नीचे भेज दीजिए, b को साइड में भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहां पे क्या बचा, r माइनस a और यहाँ पे r माइनस बी। इसको कोना कोनी कर दीजिए, हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर r माइनस बी क्यूब, ये जाएगा तो a स्क्वायर r माइनस a क्यूब। a स्क्वायर r को यहाँ पे लेके आइए
और बी क्यूब को वहां भेज दीजिए। अब देखिए इसमें से आप r कॉमन निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको अलजेब्रा पता हो तो आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी प्लस ए बी माइनस ए। उसी तरह बी क्यूब माइनस ए क्यूब का भी अपना एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्लास 9 में हुआ करता था, आप चेक करके देख सकते हैं। बी माइनस ए कट गया, इस बी प्लस ए को नीचे भेज दीजिए तो आपको रेंज क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लीजिए ये आपका आ गया ना, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका आ चुका है। अब आपको सेकंड में इसका अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकालेंगे, जो आपको यहाँ पे आर की वैल्यू मिली है, इस आर की वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल दीजिए। इस आर की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको डाल दिया पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में क्या था, b इज इक्वल टू ए tan अल्फा 1 माइनस ए बाई आर। अब देखिए आर को नीचे लिख रहे हैं ना, उसको फ्लिप कर दीजिए, आर की जो वैल्यू है इसको फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, फ्लिप हो जाएगा क्योंकि नीचे था। अब एलसीएम कीजिए तो ये कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और पूरा नीचे आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस ए को नीचे भेज दीजिए, देखिए क्या क्या कट रहा है, ए स्क्वायर कटा, ए बी कटा, आपको क्या मिल रहा है, tan अल्फा, साथ में आपको मिला सिर्फ यहां से आपको मिला बी स्क्वायर, नीचे आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए एक बी से एक बी कटा, फिर एक जो बी आपका बच गया उसको नीचे भेज दीजिए और इस कंटेंट को ऊपर कर दीजिए तो आपको क्या मिल गया, tan अल्फा। tan को इधर भेज दीजिए, इनवर्स कर दीजिए तो अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी। लीजिए आपका ये वाला पार्ट भी आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था जिसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल tan थीटा होता है, ऐसे हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है P, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल है आपका 30 डिग्री और मान लीजिए ये एंगल है आपका 60 डिग्री, और आपने इसको थ्रो किया था u स्पीड से और ये पूरा एंगल आपका है थीटा। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड थीटा करना है। अगर आपको याद हो दिस एंगल इज लाइक अल्फा, दिस एंगल इज लाइक बीटा। अल्फा बीटा और थीटा के बीच में रिलेशन क्या था, अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा था। तो आप यहां पे डाल दीजिए, अल्फा को लिख दीजिए 30 डिग्री, बीटा को लिख दीजिए 60 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, tan 60 हो जाता है √3, ये आ गया tan थीटा। एलसीएम ले लीजिए, √3 यहां पे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो tan थीटा आपको मिल गया 4/√3। तो थीटा आपको क्या मिला, tan इनवर्स 4/√3। तो अगर ये पैटर्न अगर आपको याद रहे, ये पैटर्न कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो उससे इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। चलिए इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 टाइम्स इट्स स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले उसको समझिए। आपका मान लीजिए प्रोजेक्टाइल ऐसा है, ऐसे जा रहा है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है और मान लीजिए ये इसका आधा हाइट है, मतलब h/2 है, इतना सा हाइट h/2 है। तो जब वो टॉप पे था, मान लीजिए पॉइंट P है, तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए Vp था, और जब वो हाइट h/2 पे है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है Va। तो कहा जा रहा है कि जब टॉप पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, √2/5 टाइम्स द वेलोसिटी जब उसकी हाइट क्या हो h/2। मतलब समझे, जब उसकी हाइट h/2 पे पहुंचा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका √2/5 टाइम्स वो वेलोसिटी होगा जब वो टॉप पे होगा।
ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आपको पहले करना क्या होगा, टॉप में और इस हाइट पे h/2 पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं vxi कैप vyj कैप, और v की वैल्यू क्या हो जाती है फिर vx² प्लस vy²। मतलब आपको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट चाहिए होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब थोड़ा याद करिए, जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक मूव करता है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो शुरू में आपका u cos थीटा होता है और हर जगह पे u cos थीटा ही रहता है ना। मतलब vx जो है वो हमेशा u cos थीटा ही होता है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन आपका जो vy है वो आपका बदलता रहता है। शुरू में स्टार्टिंग में तो ये आपका u sin थीटा होता है क्योंकि ये u i होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है ये वैल्यू कम होता जाता है, टॉप पे जाके आपकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पूरा जीरो हो जाता है, फिर जैसे जैसे नीचे आता है वो फिर बढ़ने लग जाता है ना। तो आपका vy जो है वो बदलता है, लेकिन आपका जो vx है वो तो हमेशा फिक्स ही रहता है क्योंकि क्या होता है u cos थीटा होता है। मतलब दोनों ही केस में आपको सिर्फ vy को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि vx तो हमें पता ही होता है। अच्छा, मान लीजिए पहले आप टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए टॉप पॉइंट पे है, टॉप पॉइंट पे वहां पे आपका vx जो है वो तो आपका v cos थीटा होगा और vy वो जीरो, क्योंकि टॉप में उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है। तो आपका जो v होगा, जो आपका नेट v होगा वो क्या आएगा, vx का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर, सारा मिला के क्या आ गया, सिर्फ यही रह गया। इसको अगर आप रूट से निकालेंगे तो क्या आया, v cos थीटा, मतलब ले दे के साथ आपके पास यही रहा, ठीक है। सॉरी, v मतलब u cos थीटा, सॉरी क्योंकि स्टार्टिंग में आपका u होता है ना, u cos थीटा, ठीक है। मतलब आपका v क्या रह गया, सिर्फ u cos थीटा रह गया। अच्छा, हाइट क्या होता है आपको पता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u² sin² थीटा बाई 2g। अब आपको क्या करना है, जब वो आधे हाइट पहुंचा उस टाइम उसका vx जो होगा वो तो तब भी आपका u cos थीटा ही रहेगा, है ना। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो u cos थीटा ही रहता है। आपको बस क्या करना है, उसका vy कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम मोशन का इक्वेशन यूज कर लेंगे। ये वाला जो इक्वेशन होता है v² माइनस u² 2as, बस आप यहाँ पे y डाल दीजिए। आप कहां तक पहुंचे, आधे हाइट तक पहुंचे, इसको h/2 कर दीजिए, a को लिख दीजिए -g, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो अगेंस्ट ग्रेविटी है तो -g लिखना है। 2 और 2 काट दीजिए। uy क्या होता है, स्टार्टिंग में uy क्या था आपका, u sin थीटा, यहां पे स्क्वायर कर दीजिए। आपको तो ये vy कैलकुलेट करना है और यहां पे रह गया -gh, h की वैल्यू को लिख दीजिए u² sin² थीटा बाई 2g, h की वैल्यू होती है ना, यहां से g और g को काट दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, इस वाले पार्ट को उधर भेज दीजिए, आपका प्लस हो जाएगा और यहां पे रह गया आपका u² sin² थीटा बाई 2। दोनों जगह से आप u² sin² थीटा को कॉमन निकाल लीजिए। 1 माइनस हाफ, हाफ क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। तो आपको vy² मिल गया, बस आपको vy² ही तो चाहिए था क्योंकि आपको तो v निकालना है। अब v का वैल्यू क्या होता है याद करो, vx² vy²। अब मैं ये v कहां का निकाल रहा हूं, जब वो मिडिल हाइट तक पहुंचा, हाफ वे तक पहुंचा, ठीक है। vx तो एज यूजुअल क्या होता है आपका u cos थीटा होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो u² cos² थीटा, और vy² हमने देखो रेडीमेड निकाल के बैठा हुआ है यहाँ पे। vy आपको दोबारा स्क्वायर रूट करने की जरूरत क्या, आपको जो vy² ही वहां पे डालना है तो ऐसे रख दीजिए ना, पूरा वहां पे डाल दीजिए। ये क्या आ जाएगा, u² sin² थीटा बाई 2, यहां से आप u² कॉमन निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा, cos² थीटा sin² थीटा बाई 2। ओके, अब यहां तक ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो अब u को बाहर भी निकाल सकते हैं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बाई 2। तो देखिए जब वो टॉप में है तब उसकी वेलोसिटी इतनी है, सिर्फ u cos थीटा, क्योंकि उसका vy तो कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और vx जो होता है वो तो शुरू से लेकर एंड तक u cos थीटा ही होता है, तो उसका नेट v क्या आ जाएगा, u cos थीटा। और जब वो मिडिल तक पहुंचा, h/2 के रेंज मतलब हाइट तक पहुंचा, तब उसका v क्या आएगा, ये आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था याद करके देखिए, क्वेश्चन में बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टॉप पे जो वेलोसिटी होगी, मतलब आपकी ये वाली वेलोसिटी, इसको मान लीजिए v डैश मान लीजिए, नया वेलोसिटी में इसको v डैश मान लीजिए, तो टॉप में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो √2/5 टाइम्स, है ना, यही बोला था। द स्पीड ऑफ projectile when it is at the greatest height is √2/5 times at speed at half the maximum height, मतलब हाफ द मैक्सिमम हाइट उसकी जो वेलोसिटी है उसके √2/5 टाइम्स की इक्वल है, ठीक है। अब इस v की वैल्यू कितनी थी आपकी, u cos थीटा, और यहां पे v डैश की वैल्यू कितनी है, u √cos थीटा, सॉरी cos² थीटा sin² थीटा बाई 2। अब देखिए ये रूट को लेके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। पहली बात तो आप u को काट दीजिए, ठीक है।
लेकिन इस रूट को लेके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट जो है हटके 2/5 हो जाएगा, यहां पे आपका रूट हट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके फाइन, इस 2/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसमें लगेगा 2 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1/5 साइन स्क्वायर थीटा। समझे, जब ये 2/5 उसमें चिपकेगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/5 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2/5 कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे लेके आइए, इस साइड लेके आइए, क्योंकि यहां पे भी कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2/5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे एलसीएम लीजिए, 5 को यहां पे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर बाई 5, और यहां पे 5 साइन स्क्वायर 1/5 साइन स्क्वायर, 5 आपका कट गया। इस cos स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका √3। देखिए tan थीटा आपका आ रहा है √3, इसकी कोई वैल्यू होती है, कितने एंगल पे √3 होता है 60 डिग्री, माने रेडियन में आप लिख सकते हैं π/3। तो लीजिए आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपको मिल गया। मतलब इस एंगल पे अगर आप थ्रो करेंगे तो आपका जो टॉप पे जो वेलोसिटी होगा वो √2/5 टाइम्स वो वेलोसिटी होगा जब वो मिडिल हाइट तक पहुंचे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही सही। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको और भी थोड़े डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हैव फन।